नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए चल रही जुबानी जंग के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नई ताल ठोकी है। दिग्विजय सिंह 31 साल बाद राजगढ़ से संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वे माने जा रहे हैं और संकेत यह है कि कांग्रेस की आने वाली सूची में उनका नाम राजगढ़ के लिए घोषित कर दिया जाएगा। और अभी तो चुनावों को लेकर जो कयासबाजी या टिकटों को लेकर जो संभावनाएं है, उस सब के बीच दिग्विजय सिंह राजगढ़ पहुंच गए हैं और उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। वोटरों के बीच जाना आरंभ कर दिया है। वहां वे चुनावी जमावट में जुट गए हैं। दिग्विजय सिंह की उम्र 77 साल है। वे कह रहे हैं कि वे अपने बूते पर अब कोई चुनाव जीत पाएंगे वे नहीं मानते हैं और इसके लिए उन्हें कार्यकर्ताओं साथी जो हैं उनका साथ चाहिए और उसी के लिए जमावट कर रहे हैं। और जमावट के बीच जो जुबानी जंग चल रही है टिकटों के लिए, बीजेपी तो मध्य प्रदेश में यही आरोप मढ़ रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों में इस बार कांग्रेस 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। 28 सीटों में 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीते 2 दिनों से यही कयास चल रहा है कि सूची आ जाएगी, आ जा रही है, कल आ रही है, आ जा रही है। कल भी था कि देर शाम तक सूची जारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई थी। और आज शनिवार को भी सुबह से यही एक कयास चल रहा है कि सूची अतिशीघ्र आ जाएगी, शीघ्र आएगी और शाम तक तो आ जाएगी। ये सब के बीच दिग्विजय सिंह ने एक नया, जैसा वो बयानबाजी करते हैं, उस बयानों के जो तीर चलाते हैं उसके तहत एक नया बाण उन्होंने चलाया है। राजगढ़ में उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब जब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश और देश में लगभग हर सूबे में कुछ ऐसे ही हालात हैं, इसलिए सब कुछ विलंब हो रहा है, तो बीजेपी को दिग्विजय सिंह ने एक अलग तरह का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी यदि उन्हें अवसर देती है, उन्हें प्रत्याशी बना देती है, तो वे वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए तैयार है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मोदी नहीं तो मामा सही, मामा के खिलाफ भी वे विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब चाहे वाराणसी हो या विदिशा हो, दोनों ही सीटें बेहद बेहद मुश्किल और टफ हैं। और ये दोनों ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो जो 29 सीटें हैं और 29 सीटों में हर सीट पर कांग्रेस के लिए भारी जद्दोजहद के हालात हैं। सूबे में यदि हम 2014 का चुनाव उठा के देखें और 2019 का इलेक्शन देखें तो 2014 में 29 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी मिली थी 2014 में। फिर 2019 में तो बुरे हाल और हुए थे और गुना शिवपुरी सीट भी जो जय सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो हाथों से निकल गई थी। अब इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक रखी है, पूरी 29 की 29 सीटें उसे चाहिए और उसी के लिए जमावट चल रही है। और छिंदवाड़ा पे सबसे ज़्यादा नजर है। हम ये खबर बार बार 4 PM के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। जो भी छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट होते हैं हम उससे निरंतर अवगत कराते हैं जो खबर होती है। अब दिग्विजय सिंह जब ये कह रहे हैं तो बीजेपी भी चुटकियाँ ले रही है। बीजेपी ने तो उनकी चुटकियाँ राजगढ़ से नाम आने के बाद से ही लेना शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से फिर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा देते हैं। हम अपने 4 PM के दर्शकों को स्मरण कराना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल सीट से लड़ा था। भोपाल सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित की थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3,64,000 से ज़्यादा मतों से दिग्विजय सिंह को परास्त किया था। दिग्विजय सिंह 2003 में जब सत्ता गंवा बैठे थे, वे 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लगातार 2 टेन्योर उन्होंने की था, 10 साल वे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे थे और उन्होंने ऐलान किया था, चुनाव के नतीजे आने के पहले घोषणा की थी कि यदि मध्य प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो वे 10 सालों के लिए चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, पद नहीं लेंगे। और दिग्विजय सिंह ने जो घोषणा 2003 में की थी और जब वे उमा भारती की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से परास्त हुए थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने 10 सालों तक अपने प्रण को निभाया था। 10 सालों तक वे चुनावी राजनीति से दूर रहे थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया था और वे राजनीति करते रहे थे।
2003 में मध्य प्रदेश की 230 में से 173 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी थी। कांग्रेस को सबसे बुरा दौर उस 2003 में रहा था और महज 39 सीटें मिल पाई थी। 39 पर संतोष, 38 सीटें, माफ कीजिएगा, 38 सीटें कांग्रेस को मिल पाई थी। ये मध्य प्रदेश बनने के बाद से और अब 2023 तक इतिहास जो रहा है चुनावी नतीजों का मध्य प्रदेश विधानसभा का, सबसे बुरा इतिहास वही है जो दर्ज है। 38 सीटें 2003 में, तो वो एक दौर था, अलग दौर था। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने, जैसा मैंने कहा, कि 10 सालों तक कोई सीट नहीं ली, कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई पद नहीं लिया। और जब 2019 में अवसर आया तो उन्होंने ताल भोपाल से ठोकी, लेकिन बुरी तरह परास्त हुए। दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और अभी जब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों से जुड़ा सिलसिला शुरू हुआ था, कवायद शुरू हुई थी, होमवर्क आरंभ हुआ था, तो दिग्विजय सिंह से मीडिया ने बार बार सवाल किए थे कि क्या आप गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास राज्यसभा सीट है और अभी उसका टेन्योर बचा हुआ और मैं उसी पद पर रहना पसंद करूंगा, चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं। और ऐसा बहुत सारे नेताओं ने कहा, कई सारे जो दिग्गज नेता हैं वे चुनाव से कन्नी काट रहे। कमलनाथ ने मना किया कि वे जहां हैं वहां ठीक हैं, अभी वो छिंदवाड़ा से विधायक हैं, उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लड़ रहे हैं, उन्होंने कन्नी काटी। अजय सिंह राहुल ने मना किया और भी ऐसे कई नेता रहे। ये अरुण यादव नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना, सुरेश पचौरी का नाम था, वे तो बीजेपी में जा चुके हैं, तो सब चलता रहा। अब लेकिन जो निकल कर आया, ताज़ा जो हालात बने, परिस्थितियां बनी, उसमें ये निकल कर आया है कि दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उम्मीदवार घोषित करने का मन पार्टी बना चुकी है, फैसला ले चुकी है, उसकी औपचारिक घोषणा होनी है। और साथ साथ अरुण यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने प्रत्याशी बनाया जा रहा है गुना शिवपुरी से। इस तरीके के कयास और खबरें आई हैं छनकर जो दिल्ली से आई हैं, और ये कहा गया है कि ये इनका चयन पार्टी कर चुकी है, केवल घोषणा की औपचारिकता शेष है। तो वो जो घोषणा के पर ही सबको इंतजार है, जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक माना जाता है कि घोषणा के बाद ही सब कुछ। तो इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट पर जमावट शुरू कर दी है, वहाँ पहुँच गए हैं। अपने जो पुराने साथी हैं, पुराने दिग्विजय सिंह राजगढ़ से सांसद रह चुके हैं, पहले भी रहे हैं, वो 1991 में सांसद थे, उसके पहले रहे हैं। तो अपना उनका क्षेत्र वो मजबूत रहा है और उन्होंने कई चुनाव लड़ाए हैं, चुनाव लड़ाने पर जिताया भी है कुछ अवसरों पर। अपने भाई लक्ष्मण सिंह को जिताया, नारायण अमलवे को 2009 में उन्होंने जीत दर्ज दिलाने में सफलता पाई थी। 2009 में मध्य प्रदेश में 29 में से 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद नहीं हो पाया था। 2009 की बात है, 2009 में। तो अब जो सब कुछ चल रहा है और जो मैंने कहा कि जो बयानबाजी है, चुनावी बयानबाजी, चुनावी जुबानी जंग, उसमें दिग्विजय सिंह ने ताल ठोकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वे वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें पार्टी मौका दे। अब अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक वडोदरा से लड़ा था और दूसरा चुनाव उन्होंने वाराणसी से लड़ा था। वो यूपी इस मान से आए थे कि यूपी में उनके होने से एक बड़ी सफलता पार्टी को मिल जाएगी, और उसमें सफल हुए थे। और उन्होंने वो चुनाव 3,71,784 वोटों से जीता था। रनर अप वहां रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो कुछ हुआ है ताज़ा घटनाक्रम से तो देश वाकिफ है कि फिलहाल तो वे ईडी के रिमांड पर हैं। वे वहाँ ताल ठोक कर पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ 2,10,000 के लगभग वोट पाए थे मोदी के सामने वाराणसी से। जो उनकी लोकप्रियता जो उन्होंने हासिल की थी दिल्ली में राजनीति, और वो जो एक पूरा का पूरा आंदोलन रहा था, अन्ना आंदोलन के जरिए, तो वहाँ सफलता मिली थी। वहाँ उस समय जो 2014 के चुनाव थे, 2014 के चुनाव में 75,000 वोट लेकर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, बसपा तीसरे नंबर पर 60,000 वोट लेकर रही थी। और 2019 में तस्वीर थोड़ी बदल गई थी। जो जीत का अंतर था वो मोदी बढ़ाने में सफल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 2019 का लोकसभा चुनाव 4,83,505 वोटों से जीता था, जबरदस्त जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां रनर अप रही थी और 1,91,159 वोट उन्हें मिले थे, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई थी, 1.5 लाख वोट कांग्रेस ने पाए थे। तो जो स्थिति है, और ये फैक्ट है कि देखिए किसी बड़े आदमी के खिलाफ जो चुनाव जब लड़ते हैं तो एक अलग उसकी इम्पैक्ट होता है, नाम होता है। और दिग्विजय सिंह ऐसा चेहरा या ऐसा नाम है जिसे देश जानता है। तो दिग्विजय सिंह
जो जुबानी जंग करते हैं, अपने तीर छोड़ते हैं, वो बहुत सोच समझ के छोड़ते हैं और बोलते हैं और खबर बन जाती है। हालांकि अब इसमें कोई दम नहीं है कि अब इस वक्त पर पार्टी कोई उन्हें वाराणसी पहुंचाएगी और उन्हें टिकट देगी। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, यह भी हम देखते हैं। लेकिन जो शख्स 77 साल का है, चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, ना नुकुर करके वो राजगढ़ पहुंचा है, लेकिन ताल तो ठोकी है दिग्विजय सिंह। खबर थी तो हमने कहा चलिए 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाई जाए। आज ही उन्होंने ये एक ताल ठोकी है कि वे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं यदि पार्टी मौका दे देते। तो हमने कहा चलिए 4 PM के दर्शकों तक ये पहुंचाई जाए खबर। जो होगा सो होगा, वो बात की बात है। लेकिन चूंकि ऐसा बयान था जो खबर के लायक था, तो हम आपको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।